नमस्कार आप सभी को स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। हम लोग भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था में जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा विगत वर्षों में परीक्षाएं हुई थी उनके प्रश्नों को कर रहे थे। और आज का हमारा टॉपिक है अनुच्छेद, अनुसूचियां और उसके कुछ भाग। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है? कौन सा अनुच्छेद है जहां पर राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है? एक आर्टिकल आपने पढ़ा होगा। आर्टिकल नंबर है अनुच्छेद 243 का। ठीक है। 243 का के। ठीक है। का नहीं, के। और इसी के में कहा गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। ठीक है। अच्छा, ये जो इसका जो सही उत्तर होगा वो तो हो जाएगा कि। अब इसमें जरा मुझे बताओ 243 के एफ में क्या कहा गया है? एफ का आशय होता है फेल। फेल से आशय है जो पंचायती राज, ये सारे के सारे पंचायती राज हैं 243 में। जो पंचायती राज के सदस्य होते हैं यानी कि सदस्यता के लिए निरर्हताएं। ठीक है। ये इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 243 के एफ में। ई फॉर क्या है? ई फॉर है ईयर। ठीक, ईयर मतलब साल। मुझे ये बताओ कि पंचायतों की अवधि का वर्णन किस में है? इसी में है, ई में। ई फॉर ईयर, ई का मतलब है साल यानी कि अवधि। तो पंचायतों की अवधि का वर्णन है, हाँ, 243 के ई में। बी फॉर होता है बिल्ड, बनाना। बनाना से आशय क्या होता है? पंचायतों का पंचायतों का संगठन। ठीक है। ये हो जाएगा आर्टिकल 243 के बी में। क्लियर है बात? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, हाँ, चौथा। नेक्स्ट देखो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य के सूची के विषय पर कानून बना सकती है? कौन सा अनुच्छेद है? एक आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल 253। क्या कहता है ये 253? आओ देख लेते हैं इसको। ये कहता है अंतरराष्ट्रीय करार। करार मतलब ट्रीटी। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय संबंध, एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो अंतरराष्ट्रीय जो करार होते हैं, अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए बनाने के लिए विधान। ठीक है। इनका वर्णन किया गया है आर्टिकल 253 में। और यही हमसे पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय जो समझौते होते हैं, करार होते हैं, उनको प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। इसका प्रावधान कहाँ है? इसका प्रावधान है पहले में। ठीक है। 253 में। क्लियर बात? अब देखो 250 को देख लेते हैं। 250 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है यदि आपातकाल हो तो राज्य सूची पर राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? ये शक्ति होती है संसद के पास। संसद के पास होगी। ठीक है। तो ये भी आप याद रखिए। प्रश्न आपसे आर्टिकल में ना पूछ के अलग से भी पूछा जा सकता है कि जब आपातकाल की स्थिति होती है, ऐसी स्थिति में राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास होती है। ठीक है। 243 क्या है? सॉरी, 249। 249 क्या है? 249 से आशय है राज्य सूची पर राष्ट्रहित के लिए राष्ट्रहित के लिए संसद की शक्ति। क्या क्या संसद कर सकती है? वो सारी की सारी शक्तियां हमें आर्टिकल 249 में मिलती हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा पहला। नेक्स्ट देखो। निम्नांकित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? कौन सा है एक युग्म जो सही सुमेलित है? से वो पूछा गया है। देख लो जरा। न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक होगी, आर्टिकल 50 में दिया गया है। बिल्कुल सही है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक के, यहां लिखो शैक्षणिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि आर्टिकल 46 में दी गई है। ये शैक्षणिक लिखा है। जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की समृद्धि, अभिवृद्धि आर्टिकल 46 में दी गई है। तो ये भी सही है। ठीक है। आर्टिकल 46 में
और आगे बढ़ो। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन आर्टिकल 43A में है। ये जो 43A है, इसमें दिया गया है 43A में क्या? यहां यहां से मैं लिख रहा हूं, उद्योगों के प्रबंधन में, उद्योगों के प्रबंधन में भाग लेने के, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का, यहां लिख लो कर्मकार, ठीक है, कर्मकारों का भाग लेने के संबंध में प्रयास। यानी उद्योगों का जो प्रबंधन होता है उसमें जो कर्मकार होते हैं, उनका भाग लेने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, वो आर्टिकल 43A के अंतर्गत किए जाते हैं। ये भी याद रखो। और ये ध्यान रखो, आर्टिकल 43A ये इंदिरा गांधी की सरकार में जोड़ा गया था। नेक्स्ट देखो, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, सहकारी सोसाइटी का संवर्धन इस आर्टिकल में नहीं है। नेक्स्ट देखो, ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाना, ये ग्राम पंचायतों के बारे में आर्टिकल 40 में दिया गया है। तो ये भी सही है, ठीक है। इसमें हमारा जो गलत होगा वो यही हो जाएगा, तीसरा नंबर। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो अभी मैंने बताया था आर्टिकल 43 का ए, और इस 43 के ए में कहा गया है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना, ठीक है। अच्छा, ये 43 का ये जोड़ा कब किया? 1976 में सरकार थी इंदिरा गांधी की, और इंदिरा गांधी ने एक मिनी संविधान लाई थी जिसको 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी कहा जाता है, ठीक। इस 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 43A को भारत के संविधान में जगह दी गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा हाँ, तीसरा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो आकस्मिकता निधि से संबंधित है? इसमें आप जो आपको याद रखने लायक है वो निधियां याद रखिए, दो। कौन कौन सी? एक आपको याद रखना है संचित निधि, और एक आपको याद रखना है आकस्मिक निधि, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिएगा एक जगह। संचित निधि किस आर्टिकल में है? ये आर्टिकल है 266, और आकस्मिक निधि किस आर्टिकल में है? 267। तो ये दोनों ही आप याद रखिएगा। और आपसे पूछा गया है आकस्मिक निधि कहाँ है? आर्टिकल होगा 267, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन है जो सही सुमेलित नहीं है? तीसरी अनुसूची शपथ का प्रावधान करती है, देखो, च प थ, ठीक। इसमें तीन शब्द हैं, तीन अक्षर हैं, एक दो तीन, तो ये हो गया तीसरी अनुसूची में, तो हमारा ये वाला सही हो गया। मैथ सही है, कह रहा है सुमेलित कौन नहीं है, हमें वो बताना है। सातवीं अनुसूची में तीन सूचियां हैं, तो सातवीं जो अनुसूची है वो आपने अगर पढ़ा होगा, इसमें तीन सूचियां हैं। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची, और समवर्ती सूची, ठीक है। तो इसका ये सही हो जाएगा, ये भी सही है। आठवीं अनुसूची में भाषाएं हैं, तो आठवीं अनुसूची में भाषाएं मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताया था, LANGUAGE, कितने अक्षर हैं? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, इस आठ में हो जाएंगी। हाँ, लैंग्वेज मतलब भाषाएं, ठीक है, ये भी सही है। देखो जरा, चौथा, पहली अनुसूची में पंचायत है, ये गलत है। पंचायतें 11वें में है, और पहली अनुसूची में क्या है? यह है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, तो हमारा यही गलत हो जाएगा, ठीक है, चौथा पार्ट। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन है जो सुमेलित नहीं है सही? आओ जरा इनको देख लेते हैं। दल बदल, ये 10वीं अनुसूची में है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्या बता सकते हो ये जो 10वीं अनुसूची वाला दल बदल है, ये जोड़ा कब किया था? बताइए मुझे। ये एक आपने संविधान संशोधन अधिनियम पढ़ा होगा 91, ये 2003 में जोड़ा गया था, ठीक है। और अब देखो नीचे, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा नहीं, दूसरे में नहीं है। दूसरे में क्या है? मैंने बताया था आपको, दूसरा, 2 रुपया कमाओ लेकिन कमाइए, अर्थात दूसरी अनुसूची में क्या है? लोगों का वेतन, ठीक है। संवैधानिक जो पदाधिकारी हैं उनका वेतन के बारे में दूसरी अनुसूची में वर्णन किया गया है। सीटों का बंटवारा कहाँ है? सीट मतलब चेयर, चेयर मतलब इसके कितने पावे होते हैं? चार। कौन सी अनुसूची होगी? हाँ, चौथी होगी, चौथी अनुसूची होगी, तो यही यही हमारा गलत हो गया, ठीक है। जनगणना क्या संघ सूची का विषय है? बिल्कुल सही है।
सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता ये राज्य सूची का विषय है, ये भी सही है। ये सारे सही हैं, लेकिन ये गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 8वां। शिक्षा एक विधि विषय के रूप में ये कहाँ सम्मिलित है? शिक्षा को कहाँ किस सूची में शामिल किया गया है? आपसे ये पूछा गया है। 5 विषय थे, 5 विषयों को समवर्ती सूची में डाला गया था। समवर्ती सूची में डाला गया था। ठीक है। कब डाला गया था? इंदिरा गांधी की सरकार थी, 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 1976 का साल था। और इस साल 5 विषयों को राज्य सूची से उठा के कहाँ डाल दिया गया था? समवर्ती में। कौन कौन से हैं वो, जरा देख लेते हैं। नंबर 1 है शिक्षा। शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था, फिर इसे समवर्ती सूची में डाला गया। दूसरा, वन फॉरेस्ट। तीसरा, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण। पक्षियों का संरक्षण। ठीक है। चौथा कौन सा था? चौथा था नाप तौल। नाप तौल ऐसे, नाप तौल और और न्याय प्रशासन। ठीक है। और पांचवा कौन सा विषय था जिसे राज्य सूची से उठा के समवर्ती सूची में डाला गया था? वो था न्यायालयों का गठन। न्यायालयों के गठन में जो छोटे मोटे न्यायालय हैं उनकी बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे। ठीक है। शिक्षा आपसे पूछा गया है, ये काहे का विषय है? शिक्षा हो जाएगा हाँ समवर्ती सूची का विषय। ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारत की संघ सूची में कितने विषय शामिल हैं? भारत में जो अनुसूची नंबर है 7, वहां पर सूचियां दी गई हैं। कितनी दी गई हैं? 3। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची, और कौन सी है? और है समवर्ती सूची। जो संघ सूची है वहां पर कितने विषय हैं? वहां पर है 97, पहले थे, आज 100 हो गए हैं। राज्य सूची में पहले 66 थे, 5 यहां से हटा के समवर्ती सूची में डाल दिए गए हैं, जो मैंने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था। अब यहाँ पर बचे 61। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, फिर 5 यहां से निकल के समवर्ती में आ गए, तो अब हो गए यहाँ पे 52। ठीक है। क्लियर बात। अब यहां से आपसे पूछा है कि संघ सूची में कितने विषय हैं। अब 100 तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो 97 हो जाएगा। अगर 100 होता तो हमारे पास हाँ आंसर 100 लगता। नेक्स्ट देखो, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधा सूचियों का प्रावधान कहाँ है? 3 विधा सूचियां मतलब 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ये कहां पर है? ये है 7वीं अनुसूची में। ठीक है। यहां पर 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन है। सूचियों का वर्णन है। अच्छा, ये 8वें में क्या है? 8वीं अनुसूची में है भाषा। 7वीं अनुसूची में है यही 3 सूचियां। और छठी में क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा छठा, सॉरी 7वां। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को नागरिकता के अधिकार को अधिनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? नागरिकता की बात आ गई, तो पहले नागरिकता से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये किस भाग में है? भाग 2। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद है 5 से 11। ठीक है। कहाँ से लिया गया नागरिकता को? नागरिकता को लिया गया है ब्रिटेन से। कैसी नागरिकता है हमारी? एकल है या द्वैत है? हमारी है, सॉरी, एकल नागरिकता। ठीक है। एकल नागरिकता। और अमेरिका की है द्वैत नागरिकता। यहां तक क्लियर है। अब देखो, इसी 5 से 11 में एक आर्टिकल है 11। ये कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि वो नागरिकता संबंधी कानून बना सकती है। ठीक है। अगर नागरिकता संबंधी कानून संसद बना सकती है, तो नागरिकता को कैसे सृजन किया जाए, कैसे उसे अर्जित किया जाए, और कैसे उसकी समाप्ति होगी, इससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? तो यही आपसे पूछा गया है कि संसद को नागरिकता का अधिकार को रेगुलेट करने की शक्ति कौन देता है, कौन सा आर्टिकल देता है, कि कैसे नागरिकता को सृजन करें, कैसे उसको समाप्त कर दें। इसकी शक्ति देता है अनुच्छेद 11। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? क्वेश्चन नंबर, हाँ नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों के साथ मिलाकर अगर पढ़ा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार
परिभाषित करने की शक्ति प्रदान करता है। आपसे बोला है कि पहले तो आप समाजवाद की परिभाषा ले लो, फिर आप दो आर्टिकल्स इनमें से या एक आर्टिकल कौन सा लोगे। जब इनको हम मिला के पढ़ेंगे तो हमारे पास काहे की व्याख्या आएगी, व्याख्या हमारे पास निकल के आएगी या परिभाषा निकल के आएगी इसकी, समान काम के बदले बदले समान वेतन की। और ये कहां पर वर्णित है, ये वर्णित है आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 का ए बी सी या डी। एक मिनट रुको जरा, मैं भूल रहा हूं कुछ। आर्टिकल है 39 का ए बी, आर्टिकल डी, ठीक है। ये समान काम के बदले समान वेतन कहां पर है, आर्टिकल 39 के डी में। ये निकल के आए तो कह रहा है कि कौन से आर्टिकल्स के साथ समाजवाद को परिभाषित किया जाए। यूपीपीसीएस 2024 में पूछा गया था। आंसर होगा इसका, एक आर्टिकल आप लोगे 14 और एक आर्टिकल आप लोगे 16। आर्टिकल 14 और 16 को मिला के जब हम समाजवाद के साथ पढ़ते हैं तो समान काम के बदले समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित होता है, जो आर्टिकल 39 के डी में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाँ, पहला। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। लोक नियोजन में अवसर की समानता, आपने फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार पढ़े होंगे 12 से लेकर 35 तक। तो उसमें एक 16 आर्टिकल है जो कहता है क्या, कि लोक नियोजन में अवसर की समानता होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 ए, ये जो शिक्षा का अधिकार है ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम था 2002 में। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उसी समय ये आर्टिकल जोड़ा गया था हमारे संविधान में। ठीक है, गैर कानूनी निरोध से संरक्षण आर्टिकल 22 है। गैर कानूनी निरोध से संरक्षण ये 22 है। क्या ये 22 है, बताइए आप मुझे। तो एक आपने आर्टिकल पढ़ा होगा 22, जिसमें कहा गया है कि गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, किससे, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो वही आपसे कहा गया है, तो ये भी ठीक है। मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर रोक आर्टिकल 24 नहीं है ये। मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर रोक है आर्टिकल 23 में। 24 में फिर क्या है, 24 में है जो कारखाने होते हैं हमारे, कारखानों में जो बाल श्रम होता है, बच्चों को यहाँ पर अपॉइंट कर लिया जाता है। कारखानों में बाल श्रम पर निषेध लगाया गया है। 14 साल तक के बच्चे काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला हमारा मिसमैच है, गलत है, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। एक आर्टिकल है आपका आर्टिकल 17 जो कहता है अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, और ये किस कहां पर है, भाग है 3 मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स, 12 से लेकर 35 तक वर्णन है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए थे। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत कहाँ है, आर्टिकल नंबर 17 में। यहां से आपसे 2 अधिनियम पूछे जाते हैं और बार बार कई बार पूछे गए हैं, आप इनको याद करिए। अस्पृश्यता का, या हम कहें अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, ये कब आया था, 1955 में, 1955 में। फिर इसी अधिनियम का 1976 में नाम बदला गया। ठीक है, इसका नाम बदला गया, नाम क्या रखा गया, नाम रखा गया सिविल अधिकार, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, ये भी आप याद रखो। एक अधिनियम और है जो आपको याद रखना है, उस अधिनियम का नाम है अनुसूचित जाति जनजाति और जनजाति अधिनियम, 1989 1989 में आया था। इसी अधिनियम को कहा जाता है एट्रोसिटीज एक्ट, एट्रोसिटीज एक्ट इसी अधिनियम को कहा जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 17 हो जाएगा इसका सही उत्तर। छुआछूत उन्मूलन अधिनियम किससे संबंधित है, आर्टिकल 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 15, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। अनुच्छेद 21 पहले तो ये जानो ये है क्या। आर्टिकल 21 ये कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में। ठीक है, और एक केस आपने सुना होगा मेनका गांधी केस, मेनका गांधी वाद। ये केस हुआ था 1978 के आसपास, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो जीवन का अधिकार है, वो जीने का अधिकार केवल जीने का अधिकार ही नहीं होता है,
गरिमा में गरिमा में जीवन का अधिकार होना होना चाहिए। ठीक है। तो अब इसमें मृत्युदंड को नहीं रखा गया है। गरिमा में जीवन का से आशय क्या है? पानी हमें मिले, सरकार प्रदान करे, लेकिन गुणवत्तापूर्ण प्रदान करे। ठीक है, दूषित नहीं होना चाहिए। स्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न ना हो, उसके लिए सरकार अ, आवश्यक उपबंध करे। और वो हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, कि हमें लैंगिक उत्पीड़न ना किया जाए, हमें पानी स्वच्छ मिले। तो ये सारा का सारा आर्टिकल 21 में डाला गया है। हथकड़ी ना लगाने का अधिकार, अगर आपने 21 को डिटेल में पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत से, तो आपको बहुत सारी चीजें पता होंगी। ठीक है। एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता पाने का अधिकार, ये भी फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 में डाला गया है। ठीक है। तो बहुत सारी बातें हैं जो 21 में हैं, आप पढ़िएगा इससे। क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर हो जाएगा हाँ, पहला। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? आपसे 25 पूछा गया है। आर्टिकल 25 क्या बोलता है, आओ जरा देख लेते हैं। आर्टिकल 25 कहता है क्या? धर्म को मानने, कामा, अंतःकरण करने और धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार। ठीक है, ये कहता है आर्टिकल नंबर 25। अच्छा, अब जरा देखो मुझे क्वेश्चन देखो। इसमें कह रहा है कि 25 का संबंध किससे है? 25 का संबंध किससे होगा? धर्म की स्वतंत्रता से। ठीक है। अब यहां पर देखो, ये लिखा है संपत्ति का अधिकार। वो किस आर्टिकल में था? आर्टिकल 31। लेकिन इसे 1978 कौन सा अमेंडमेंट था? 1978 साल था, मोरारजी देसाई की सरकार थी। और 42 के बाद, हाँ, 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था, उसमें इसको हटा दिया गया था, संपत्ति का अधिकार को, मौलिक अधिकार से। अब इसको रखा कहाँ गया है? इसको रखा गया है भाग 12 में। कौन से अधिकार में? कानूनी अधिकार में। तो अब जो संपत्ति का अधिकार है, वो हमारा मौलिक अधिकार ना होके हमारा कानूनी अधिकार बन गया है। ठीक है। बात कर लेते हैं समानता का अधिकार की। तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समता या समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 का दूसरा। नेक्स्ट देखो, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये विधान दिया गया है? तो इसमें जो आर्टिकल्स दिए हैं, अब इनकी चर्चा कर लेते हैं। इनमें जो 74 है, पहला ऑप्शन दिया है 74वां। आर्टिकल 74 में अगर आपने संघ पढ़ा होगा, संघ, ठीक है, तो वहां पर आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 74 को, और इसमें दिया गया है क्या? राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्री परिषद का होना। ठीक है। मंत्री परिषद का वर्णन करता है आर्टिकल 74। 22 में आ जाओ, 22 में क्या कहता है? 22 में कहता है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। 21 में क्या कहता है? 21 में कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है। 20 में कहता है आर्टिकल नंबर 20, 20 में कहता है कि अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आंसर हो जाएगा यही वाला, आर्टिकल नंबर 20। तो ये सारे आर्टिकल्स हैं, आप इनको एक जगह लिखिए और इनको बार बार रिवाइज करिए। यही आर्टिकल्स घूम फिर के हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखो, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये पूछा है आप। तो आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा, आर्टिकल 20। क्या कहता है ये कहता है सपोज करो ये कोई व्यक्ति है और इसने क्या किया? अपराध किया। ठीक, इसने अपराध किया नहीं किया अभी पता नहीं है। अब यहां से समझो जरा, सपोज करो इसने किसी कानून को तोड़ा है। बात समझना, इसने किसी कानून को तोड़ा है। हो सकता है तोड़ा हो सकता है ना तोड़ा हो। किसी कानून का उल्लंघन किया है। अच्छा, अगर इसने किसी कानून का उल्लंघन किया, इसे इसने कोई एक अपराध किया होगा, तो इसे एक अपराध के लिए एक बार सजा का प्रावधान होगा। ऐसा नहीं है कि अपराध आज के 10 साल पहले किया और वो सजा काट के आ गया,
अब उसको बार बार पुलिस फिर पकड़ के ले जा रही है, ऐसा नहीं होगा। या हम ये कहें कि एक ही अपराध के लिए उसे बार बार सजा का प्रावधान नहीं दिया गया है। अच्छा, तीसरी क्या कंडीशन हो सकती है? इसे पुलिस इसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेगी, ताकि हम ये कह सकते हैं कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए मारपीट नहीं कर सकती है या बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस बंदे के साथ स्वयं के विरुद्ध ही गवाही देने के लिए, हाँ, इसे बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये तीन बातें हैं। आपसे वही पूछा गया है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा। एक बार एक सजा। ठीक? तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल है 20। आंसर हो जाएगा 20। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं वो लोग, और प्रशासन का भी अधिकार है। तो एक आर्टिकल आपने पढ़ा होगा। आर्टिकल है अ, आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 29 और 30। क्या कहता है ये कहता है अल्पसंख्यकों के लिए संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, शिक्षा संबंधी अधिकार। अच्छा, अब आ जाओ एक एक आर्टिकल में। आर्टिकल 29 क्या कहता है, इसके बारे में जान लो। 29 कहता है लिपि भाषा लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार। ठीक है, भाषा लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार। अच्छा, आर्टिकल 30 क्या कहता है? 30 कहता है कि अगर अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना चाहे तो वो कर सकता है। तो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का प्रावधान कहाँ पर है? आर्टिकल नंबर 30 में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वो शिक्षण संस्थाएं ही पूछी गई हैं, तो आर्टिकल 30 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो बच्चों को शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से आर्टिकल्स में आता है? आर्टिकल है 23 और आर्टिकल है 24। ठीक है, मौलिक अधिकारों की बात होती है यहाँ पे। आर्टिकल 23 में क्या कहा गया है? 23 में कहा गया है मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर रोक। ठीक है, और 24 में क्या कहता है? 24 में कहता है कि जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री में बाल श्रम पर रोक लगाई जाएगी। तो आर्टिकल नंबर 24 है बच्चों के शोषण से संबंधित। यहां से हमारा 24 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 21। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है जो कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? मैंने अभी आपको बताया था 24 नंबर। 17 अस्पृश्यता, 19 स्वतंत्रता और 23 क्या था? 23 बताया था मानव दुर्व्यापार पर रोक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 22। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है 40 जो राज्य को सार्थक कदम कौन सा उठाने के लिए आदेश देता है? ये है ग्राम पंचायत। मैं कई बार आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब इस तरह के, हाँ, सवाल आप आराम से कर ले जाओगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखो। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? समान नागरिक संहिता, आर्टिकल 44 बिल्कुल सही है। न्यायिक पुनर्विलोकन 243 में तो आपको रट गया होगा। यहाँ क्या है? यहाँ है पंचायतें। और 243 में क्या है? पंचायतों की परिभाषा। तो ये गलत है। न्यायिक पुनर्विलोकन यहाँ पर नहीं है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356 बिल्कुल ठीक है। धन विधेयक 110 ये भी सही है। तो हमारा गलत कौन सा होगा? यही वाला। ठीक है, क्लियर बात। नेक्स्ट देखो, सुमेलित करिए भाई। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है, बिल्कुल ठीक है। 41 में काम करने का अधिकार है। काम करने का अधिकार मतलब आर्टिकल 41 में काम करने का अधिकार है। काम करने का अधिकार है। यहाँ पर कई सारे अधिकार हैं। अगर आपने डीपीएसपी को ठीक से पढ़ा होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को, तो आपको पता होगा आर्टिकल 41 में है काम पाने का अधिकार, काम पाने का अधिकार और शिक्षा
पाने का अधिकार, ठीक है। और यहां पर क्या है, यहां पर है बीमारी में सहायता पाने का अधिकार, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको 41 में देखने को मिल जाएंगी। 44 में क्या है, समान नागरिक संहिता है। और 48 में क्या है, कृषि एवं पशुपालन व्यवस्था। तो ये सभी सही है, 1 2 3 4 यही सही है। क्वेश्चन नंबर 25 में देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है, देखो जरा। आर्टिकल 48 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है, जी नहीं, ये गलत है। आप देखो यहाँ पे, मैंने 48 क्या बोला है, कृषि और पशुपालन व्यवस्था, जबकि यहाँ क्या बोल रहा है, न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग है। ये इसके लिए कौन सा आर्टिकल है, इसके लिए है आर्टिकल 50। तो यही हमारा गलत होगा, बाकी सारे सही हैं। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तो भारत की विदेश नीति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, आर्टिकल 51। 51 में क्या लिखा है, 51 में लिखा है विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में, ठीक है। तो याद रखिएगा, विदेश नीति से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, 51। 60 आर्टिकल में क्या है, आर्टिकल 60 में है राष्ट्रपति की शपथ, ये भी आप याद रखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, इसी में एक आर्टिकल और देख लो, आर्टिकल 312, इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें है अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, वो है आर्टिकल नंबर 1 2 3। कब जारी करेगा, जब संसद नहीं चल रही होगी, अर्थात संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ठीक है। अच्छा, आप कब नहीं चल रहा होगा, सपोज करो ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है और ये है अध्यादेश, ठीक। अब इसमें जरा एक नजर से देखिए, लोकसभा अ, अस्तित्व में हो, राज्यसभा का कार्यकाल ना चल रहा हो, कार्यकाल का मतलब राज्यसभा तो स्थायी सदन ही है, मेरा आशय है कि राज्यसभा का सत्रावसान चल रहा हो तो अध्यादेश आ सकता है, ठीक। लोकसभा का कार्यकाल ना चल रहा हो, राज्यसभा अपने अस्तित्व में हो, तब भी अध्यादेश आएगा। लोकसभा न चल रही हो, राज्यसभा न चल रही हो तो अध्यादेश नहीं आएगा। लोकसभा चल रही हो, राज्यसभा भी चल रही हो, तब भी अध्यादेश नहीं आएगा। तो ये दो कंडीशन है जब अध्यादेश आ सकता है, इसको ध्यान रखो। आर्टिकल 1 2 3, इसमें राष्ट्रपति का अध्यादेश वर्णित है। अध्यादेश की मैक्सिमम अवधि 6 माह होती है और फिर इसे 6 सप्ताह के अंदर अंदर पास करना होता है। तो ये आपको, आपने अगर अध्यादेश पढ़ा होगा तो ये सारी जानकारियां आपको होंगी। नेक्स्ट देखो, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित कर दिया गया है। कौन सा ऐसा आर्टिकल है कि उस आर्टिकल के तहत न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि आप संसद की कार्यवाहियों की जांच नहीं करोगे। ये कौन सा आर्टिकल है, ये आर्टिकल है 122, ठीक है। क्लियर है बात। अच्छा, आर्टिकल 126 में क्या दिया गया है, ये उठा लो आप आर्टिकल 126 में दिया गया है कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति, इसके बारे में प्रावधान कहाँ है, आर्टिकल 126 में। 127 आर्टिकल में क्या प्रावधान है, इसमें है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, इसमें प्रावधान है। तो ये दोनों ही आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको एक जगह नोट करिए और याद करिए। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान है जो भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। तो ये एक आर्टिकल है, आर्टिकल 105। इसी आर्टिकल में कहा गया है कि संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों के बारे में, क्या क्या विशेषाधिकार होने चाहिए, और सदस्यों की समितियों की शक्तियों के बारे में यहाँ पर वर्णन है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 105, ठीक है। और ये 117 है, इसमें दिया गया है वित्त विधेयक के बारे में। वित्त विधेयक से संबंधित जानकारी हमें देखने को मिलती है। आर्टिकल 82 में क्या दिया है, आर्टिकल 82 में दिया है कि जब भी कभी जनगणना होगी तो प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन किया जाएगा, ये दिया है आर्टिकल 82 में, ठीक है। प्रत्येक जनगणना के बाद कितनी सीटें और बढ़ेंगी, कितनी घटेंगी, इन सब का वर्णन
हाँ, इन सब के बारे में प्रावधान 82 में है। नेक्स्ट देखो, भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय के निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है। कौन से अनुच्छेद है जहां पर सुधारात्मक याचिका दाखिल की जा सकती है? वो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 142। ठीक है। इसमें उच्चतम न्यायालय की क्रियाओं और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण के बारे में आदेश दिया गया है, और इसी के विश्लेषण करने पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुधारात्मक याचिका की अवधारणा विकसित करी है। ठीक है। तो याद रखिएगा, सुधारात्मक याचिका के बारे में वर्णन हमें कहाँ मिलता है? आर्टिकल 182। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, राज्यों में विधान परिषद के सृजन के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया जाता है? तो विधान परिषद का सृजन और उत्साधन हमें आर्टिकल 169 में देखने को मिलता है। अच्छा, एक आर्टिकल है 168, 170, 171, 172, 69 और 269। 69 और 269, इनके बारे में देख लो। आर्टिकल 168 क्या बोलता है? विधानमंडल का गठन। वीडियो पॉज करिए और लिख लीजिए। 170 क्या बोलता है? ये सारे आर्टिकल्स आपको याद होनी चाहिए। 170 कहता है विधानसभा का गठन। 171 कहता है विधान परिषद का गठन। ठीक है। और 172 कहता है विधान मंडल की अवधि, कितने कार्यकाल, कितना टर्म होता है। 69 कहता है उपराष्ट्रपति की शपथ। ठीक है। उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान 69 में है। और 269 में दिया गया है संघ द्वारा राज्यों को सौंपे जाने वाले टैक्स। इसमें, हाँ, किसमें है? 269 में। तो ये सारे के सारे आर्टिकल्स आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 249। ये किससे संबंधित है? 249, 249 जो आर्टिकल है वो कहता है कि राज्य सूची में, स्टेट लिस्ट में केंद्र कानून बना सकता है। कब? जब राष्ट्रहित की बात आ जाए, अर्थात राष्ट्रहित के मुद्दे पर केंद्र यानी कि संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार आर्टिकल 249 प्रदान करता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा पहला। राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से आर्टिकल 249 संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 33। राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो, वो प्रवृत्त कब तक रहेगा? यानी कि आर्टिकल 249 के अंतर्गत अगर संसद विधि बना दे राज्य सूची के लिए, तो फिर वो कानून, वो विधि कब तक लागू रहेगी? वो 1 साल से अधिक लागू नहीं रहेगी, जब तक कि पुनः उसे अनुमोदित ना कर दिया जाए। ठीक है। तो 1 साल से अधिक नहीं, यही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? यानी कि आपसे केवल इतना पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा कौन देगा, मतलब किस अनुच्छेद के तहत व्यवस्था की गई है? वो है अनुच्छेद 350 का। ठीक है। आर्टिकल 351 में क्या है? इसको भी ध्यान रखो। आर्टिकल 351 में है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। ठीक है। इसको भी याद रखो, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश किसमें है? 351 में। अच्छा, एक 349 को उठा लो। 349 में दिया गया है भाषा से संबंधित विधियां और प्रक्रियाएं। ये 349 में दी हैं। ठीक है। तो सारे के सारे आप याद रखिए, वीडियो पॉज करके लिखते जाओ। देखो, क्वेश्चन नंबर 35। अब यहां पर आपको मिलान करना है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये कहां पर है? ये है आर्टिकल 180 में। वित्त आयोग कहां पर है? वित्त आयोग है आर्टिकल 280 में। और प्रशासनिक अधिकरण है 323 का ए में। और बचा संघ लोक सेवा आयोग, तो आंसर हो जाएगा 315। ठीक है। अब इसको आप मैच कर लेना, कौन से कब कहाँ कैसे हैं। ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनको मैच करो। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार की स्वतंत्रता नियमित की गई है? अंतर्राज्यीय व्यापार की स्वतंत्रता किन अनुच्छेदों में नियमित की गई है? वो है आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक। ठीक है। ये सही है।
यानी हम कह सकते हैं भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की व्यवस्था कहाँ है? वो यहीं पर है। 301 से 307 तक याद रखिएगा इसको। ठीक है, कि संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है। ये आर्टिकल है 265। ठीक है, आर्टिकल 265 में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण नहीं किया जा सकता है। बात समझ पा रहे हो आप? तो यहां से सही उत्तर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 200, हाँ, 66। ठीक है। अच्छा, ये जो एक आर्टिकल है 266, सॉरी, इसका जो सही उत्तर होगा, माफ कीजिएगा ये मैंने गलत लिख दिया है, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 265। अब देखो 266 में क्या दिया गया है। 266 में दिया ये गया है कि जो भारत है, भारत और भारत में है राज्य, ठीक है, भारत और राज्य की संचित निधियां, ये कहाँ पर वर्णित है? हाँ, 266 में। 267 की मैं अगर बात करूं तो यहां पर है आकस्मिक निधियां, आपने पढ़ा होगा। 368 ये दिया है, ये इसमें क्या है? इसमें है संविधान संशोधन करने की शक्ति। क्लियर बात? तो ये सारे के सारे आर्टिकल्स याद रखिए। 266 में क्या है? संचित निधियां हैं भारत और राज्य की। 267 में, 267 में आकस्मिक निधियां हैं, और 368 में क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 38। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके तहत संशोधन किया जा सकता है? 268 कहाँ से लिया गया था? आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है। 352 क्या है? 352 है आपातकाल की उद्घोषणा। 356 क्या है? 356 है जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लग जाना। 360 क्या है? 360 है राष्ट्रपति के द्वारा जब फाइनेंशियल दिक्कत आ जाए तो वित्तीय आपातकाल के उपबंध। ठीक है, तो ये सारे आर्टिकल्स हैं। नेक्स्ट देखो, सूची एक और सूची दो को मिलान करो। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ है? 368 में। वित्त आयोग कहाँ है? 280 में। और वित्तीय आपातकाल कहाँ है? 360 में। और अखिल भारतीय सेवाएं कहाँ है? अखिल भारतीय सेवाएं हैं 312 में। बात समझ पा रहे हो आप? ठीक है, आगे देखो। क्वेश्चन नंबर है, हाँ, 24। सूची एक और सूची दो को फिर से मिलान करो। देखो यहां से, अ, ये लिखा है वित्तीय आपातकाल, ठीक। तो अब ये तीसरा सी से मिल जाएगा। तीसरा सी में है दो। अब देखो एक और आगे, 300 हम उठा लेते हैं 15 को। 315 में क्या है? संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के लोक सेवा आयोग। तो जो लोक सेवा आयोग है वो हो जाएगा बी का 4। देखो ये दोनों ही सही हो सकते थे, तो बी का 4 देखो कहाँ पर है, हाँ यही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से आप और मिला लो। ए का हो जाएगा एक, 341 का हो जाएगा अनुसूचित जातियां, और फिर डी का हो जाएगा दो, डी फॉर टू मतलब 351 का हो जाएगा हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो ऐसे आप, हाँ, मैच करा सकते हो। नेक्स्ट देखो, सूची एक और सूची दो को फिर से मिलान करो। ये भी यूपीपीसीएस 2015 में आया है। विधि के समक्ष समता या समानता का अधिकार कहाँ पर है? आर्टिकल नंबर 14 में। कार्य करने का अधिकार कहाँ पर है? काम पाने का अधिकार, ठीक, काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, लोक सहायता पाने का अधिकार, ये आपको मिलेगा आर्टिकल नंबर 41 में। ठीक है, अब देखो, कार्य करने के लिए सही और मानवोचित दशाओं का निर्माण, ये किस आर्टिकल में किया जा रहा है? आर्टिकल है 42। ये सारे के सारे आप डीपीएसपी देख रहे हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। बच्चों को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कहाँ, किस आर्टिकल के तहत दी जाएगी? डीपीएसपी के आर्टिकल नंबर 45। ठीक है, तो ये सारे के सारे आप मैचिंग करा सकते हो, और इसमें से आप सही उत्तर का भी चयन कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने मैचिंग कर दी है, आप उत्तर खोज लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 42। सूची एक और सूची दो को मिलाओ। अनुच्छेद ये दिया है 14। 14 में क्या है? समता या समानता का अधिकार। 36 में क्या है? आर्टिकल 36, ये नीति निर्देशक तत्व यहाँ से प्रारंभ होंगे 36 से लेकर 51 तक। तो नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। आर्टिकल 368, ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया है।
और आर्टिकल 74 में है मंत्रिपरिषद, ये वाला सही हो जाएगा। अब आप मैच करा लीजिए यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, हाँ 43 देखो, सूची एक और सूची दो के सही सुमेलित, हाँ इनको करिए और बताइए। अनुच्छेद 323 का ए, अनुच्छेद 324, 330 और 320, ये सारे के सारे आपको आर्टिकल्स दिए गए। 323 के ए में क्या कहा गया है? ए में है, हाँ मैंने आपको बताया था कि प्रशासनिक जो अधिकरण थे वो 323 के ए में है। ठीक है, 324 में क्या है? 324 में है जो निर्वाचन की प्रणाली, निर्वाचन के अधीक्षण, निर्वाचन का निर्देशन और निर्वाचन का नियंत्रण करने का अधिकार निर्वाचन आयोग में निहित होता है। 330, 330 में क्या है? 330 में है लोकसभा में एससी एसटी का आरक्षण। कहाँ पर है? लोकसभा में एससी और एसटी का आरक्षण, ये वाला सही हो जाएगा। बचा 320, 320 में आप कर दीजिए लोक सेवा आयोग के कार्य। ठीक है, तो ये सही मैचिंग है, आप इसको मैच कराइए नीचे, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, अनुच्छेद 76, पहले 148 उठा लो, ये सस्ता लग रहा है, थोड़ा सस्ता का मतलब इजी लग रहा है, कई लोगों ने पढ़ा होगा। अनुच्छेद 148 मतलब कैग, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है। ठीक है, 76 ये क्या है? इसमें है महान्यायवादी। कहाँ पर है महान्यायवादी? ये वाला। ठीक है, 75 में क्या है? 75 में है केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति, और 331 में है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। ठीक है, याद रखिएगा इनको। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, सूची एक और सूची दो को मिलाओ फिर से। अनुच्छेद 164, 155, 75 और 54। 164 में क्या कहता है? मंत्रियों के लिए उपबंध दिए गए हैं 164 में, तो संघीय मंत्री और मंत्रिपरिषद, इनके बारे में उपबंध दिए गए हैं। ठीक है, 155 में क्या दिया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति है। तो आप जरा देखो यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ मिल रही है आपको, ये राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, अनुच्छेद 75 में क्या है? अनुच्छेद 75 में दिया गया है संघ मंत्री परिषद, तो इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, 164 में क्या है? राज्य के, हाँ मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। 54 में क्या है? राज्य के, भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसका निर्वाचन। तो सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4, यही सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अनुच्छेद 14 में क्या है? 14 में है समता या समानता का अधिकार। 2 में क्या है? 2 में है नागरिकता। नागरिकता से आशय है कि, सॉरी माफ कीजिएगा, 2 में नागरिकता मैंने बोल दिया है। दो जो 1 से लेकर 4 तक है, उसमें है संघ और राज्य क्षेत्र। ठीक है, 5 से लेकर 11 तक है नागरिकता। तो ये, हाँ ये गड़बड़ हो गया मुझसे यहाँ से। देखो अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि विधानता यानी कानूनी रूप से नए राज्यों को शामिल करना। 111, एक एक एक, इसमें है वीटो, राष्ट्रपति का किसी विधेयक को अनुमति देना ना देना। वीटो का प्रावधान पूरा का पूरा 111 में है। और अनुच्छेद 22 क्या कहता है? 22 कहता है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है, तो ये मैचिंग है, सही उत्तर आप यहां से सोच सकते हो। क्लियर है बात? नंबर नेक्स्ट देखो 47, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है? बताइए आप। आर्टिकल 352, ये आपात की स्थिति होती है। आर्टिकल 78 संसद का गठन होता है। इसमें 152, और आर्टिकल 17 न्याय के समक्ष समता या समानता का भाव होता है। तो ये तो गलत है, और 78 संसद का गठन नहीं होता है, ये भी गलत है। 192 संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते भी यहाँ पर नहीं है। 352 में आपातकाल की स्थिति होती है, यही सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सूची एक और सूची दो को मिलान करो। निर्वाचन ये कहां से कहां तक है? निर्वाचन आपको दिया गया है 324 से 329 तक। इसका जो सही मैच होगा वो हो जाएगा, हाँ तीसरा। ठीक है, ये तीसरे से सही मैच कर रहा है। अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, इसका वर्णन कहाँ दिया गया है? इसका वर्णन दिया गया है 369 से लेकर 392 तक। तो 369 से 392, इसका तो दूसरा ही हो गया, सही मैच हो गया ये वाला। और भारत भारत राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, ये व्यापार वाणिज्य और समागम ये कहाँ पर है? ये इसका वर्णन है 301 से लेकर
307 तक। ठीक है, तो इसका हो जाएगा चौथा। और संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध कहाँ पर है? संघ और राज्यों के मध्य जो विधायी संबंध है वो है 245 से लेकर 255। ठीक है, तो इसका चौथे का हो जाएगा पहला, चौथे का पहला यही सही है। ए का हो जाएगा तीसरा, ए का हो जाएगा तीसरा। ठीक है, बी का हो जाएगा दूसरा, बी का दूसरा है, मैंने बताया आपको। सी का चौथा, सी का चौथा हो रहा है। हमारा जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा चौथा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद हैं जो भारतीय संविधान में पहले अंतः स्थापित किए गए थे और बाद में निरसित कर दिए गए? तो कौन कौन से अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद है 32 का, ठीक है, 131 का, 257 का, तो एक, तीन और चार, एक, तीन, चार यही सही है। कई सारे आर्टिकल्स हैं जो निरसित किए गए हैं, तो आओ इनको जरा देख लेते हैं। जैसे ये पूछे जाते हैं कि संविधान मूल संविधान में थे अब नहीं है, कौन कौन से आर्टिकल्स अब नहीं है? तो आओ इनको देख लेते हैं। दो का नहीं है, ये मैं लिस्ट बना रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। 31, 31 का घा, ये भी नहीं है। ठीक है, 144 का, 144 का ऐसे लिख लो। और कौन से नहीं है? 226 का भी नहीं है। 228 का इसको भी निरसित कर दिया गया है, पहले था अब नहीं है। 232, 238 और 242 ये सारे के सारे कुछ आर्टिकल्स हैं जो मूल संविधान में थे लेकिन अब नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? चौथी अनुसूची में क्या है? चौथी अनुसूची मैंने बताया था, एक चेयर जिसके चार पावे होते हैं, यानी कि पावे मतलब चेयर मतलब सीट। सीट में कितने पावे हैं? चार, चार यानी कि चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, तो इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन दिया गया है, हमारा पहला सही हो जाएगा। क्लियर बात? क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? शुल्क और कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में है? आपने एक सातवीं अनुसूची पढ़ी होगी। ठीक है, सातवीं अनुसूची में क्या दिया गया है? सातवीं अनुसूची में दिया गया है संघ सूची के बारे में, राज्य सूची के बारे में और समवर्ती सूची के बारे में। संघ सूची में केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची के विषयों पर राज्य कानून बनाता है, समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं। तो सातवीं अनुसूची में ही दिया गया है शुल्क एवं कर लगाने के अधिकार संबंधी विषय। तो आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा। ठीक है, अच्छा इसमें ये जो 11वीं अनुसूची लिखी है इसमें क्या है? 11वीं अनुसूची में है पंचायती राज। ठीक है, और पंचायती राज में टोटल 29 विषय हैं, याद रखिएगा पूछा जाता है। और ये जो विषय हैं पंचायती राज की शक्तियां, ये किस आर्टिकल में वर्णित है? आर्टिकल है 243 का 4। ठीक है, ये भी आर्टिकल आप याद रखिए, पूछा जा सकता है। और एक ये अनुसूची दी है, छठी अनुसूची, क्या है बता सकते हो आप? छठी अनुसूची में है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्र हैं, यहाँ का प्रशासन कैसा होगा, इसके बारे में वर्णन दिया गया है। और ये किस आर्टिकल से संबंधित है ये अनुसूची? आर्टिकल याद रखिए 244 और 275। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 52। कोहिलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? कोहिलो केस, कोहिलो केस दरअसल ये हुआ था आई आर कोहिलो, आई आर कोहिलो वर्सेस तमिलनाडु राज्य। ठीक है, इनके इनके मध्य विवाद हुआ था और ये मुद्दा था न्यायिक समीक्षा को लेकर। न्यायिक समीक्षा को लेकर ये विवाद हुआ था, 2007 की बात है। और इसमें बताया गया था कि किसी कानून को यदि अनुसूची 9 में डालना है या डाला गया है तो वो बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करती है या उसका हनन करती है। अगर कोई कानून जो नवीं अनुसूची में डाला गया है या नवीं अनुसूची से संबंधित कोई कानून बनाया गया है, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर का तो फॉलो करती है तो कानून रहेगा। यदि बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता है तो फिर वो नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कोहिलो केस का संबंध किस अनुसूची से है? नवीं अनुसूची से है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान की एक अनुसूची है
12। इसमें नगर पालिकाओं के लिए कितने मद दिए गए हैं? अनुसूची नंबर 12 में नगर पालिकाएं हैं, ठीक है, नगर पालिकाएं हैं। इसमें नगर पालिकाओं के लिए कितने विषय दिए गए हैं? आंसर होगा 18। नगर पालिकाओं के लिए 18 विषय दिए गए हैं। क्लियर है बात? अच्छा, इसमें ये बताइए मुझे कि नगर पालिकाओं को जोड़ा कब गया था? ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत हुआ था? ये है 72, 91, 92। 91, 92 से आशय है 1992, 1992 वर्ष था। और कौन सा अमेंडमेंट था? 73 या 74? 74 था, क्योंकि 73 था पंचायती राज से संबंधित। 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। और ये 1992 में, हाँ, नगर पालिकाओं को ऐड किया गया। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 54। सूची एक और सूची दो में मिलान करो। भाग एक क्या है? इसमें इसमें है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, ऐसे याद करो आप, ऐसे लिख लिया करो। सनम, सा से संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ना से नागरिकता, और मा से मौलिक अधिकार। ठीक है, तो भाग एक में हो गया संघ, भाग दो में हो गया नागरिकता, और भाग तीन में हो गया मौलिक अधिकार। भाग दो में क्या है? नागरिकता। और भाग तीन में है मौलिक अधिकार। और भाग चार में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब आप यहां से डायरेक्टली मैच करा सकते हो। नागरिकता कहां से कहां तक है, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल से तक है? 5 से लेकर 11। ये है 12 से लेकर 35। डीपीएसपी है 36 से लेकर 51। और राज्य संघ और राज्य क्षेत्र ये 1 से लेकर है 4। ये इसके आर्टिकल्स हैं, कहां से कहां तक विस्तारित है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान का एक भाग है 16, 10, 5, 15, एक 16। ये अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक विस्तारित है। अब आपसे ये पूछा गया है कि ये ऑप्शंस दिए हैं, कह रहा है कि ये जो भाग 16 है ये किससे संबंधित है? लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण, और एंग्लो इंडियन अब खत्म हो गया है। ठीक है, एंग्लो इंडियन को हटा सकते हो आप। जनजाति के आरक्षण समुदाय के प्रतिनिधित्व से, तो ये स्पेशल आर्टिकल है, ये स्पेशल भाग है। कुछ कुछ वर्गों के संबंध में कुछ विशेष प्रावधान इस भाग में किए गए हैं। ठीक है, 330 से 342 तक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? कौन सा एक युग्म है जो सही सुमेलित है? संविधान का पांचवा भाग, ये सारे के सारे दिए हैं, किस भाग में क्या है? भाग 4 ए, 4 ए में दिया है मौलिक कर्तव्य, बिल्कुल सही सुमेलित है। तीसरे भाग में नागरिकता नहीं है। तीसरे भाग में क्या है? तीसरे भाग में मैंने अभी आपको बताया था, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स हैं। दूसरे भाग में मौलिक अधिकार नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। दूसरे भाग में क्या है? दूसरे भाग में है नागरिकता। ठीक है, अच्छा, ये वाला सही हो गया। पांचवें भाग में क्या है? ये पांचवा नहीं है। पांचवें भाग में है पांचवें भाग में, सॉरी, संघ। और ये जो डीपीएसपी दिया गया है, डीपीएसपी कहां पर है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये है भाग 4 में। क्लियर है बात? तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, हाँ, ये वाला, दूसरा। भाग 4 ए में मौलिक कर्तव्य है, बिल्कुल सही है। और आर्टिकल कौन सा है? 51 का। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो आप बता दीजिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अ, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, भाग 4 ए में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। राज्य भाग 6 में है, ये भी सही सुमेलित है। महान्यायवादी, महान्यायवादी भाग 13 में नहीं है। तो महान्यायवादी कहाँ है? महान्यायवादी आपको देखने को मिलेगा, ये आर्टिकल है इसका 76, और भाग है इसका 5। ठीक है, तो यही गलत हो गया। संघ राज्य के मध्य जो सेवाएं हैं वो भाग 14 में हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इनको सबको। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुमेलित नहीं है वो, हाँ, ये दूसरा वाला सही हो जाएगा। भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76 में दिया गया है और भाग 5 में है। नेक्स्ट देखो, सूची एक और सूची दो को मिलान करो। संविधान का भाग 10, 5, 15, ये 15वां भाग कहां पर है? क्या बताता है 15वां भाग?
15वां भाग बताता है निर्वाचन के बारे में। भाग 16 क्या बताता है? बताइए भाई। 16 अभी मैंने पीछे पढ़ा था। 16 क्या है? 16 है कुछ विशेष वर्गों के लिए उपबंध दिए गए हैं। तो इसका तीसरा हो जाएगा। निर्वाचन का हो जाएगा चौथा। ठीक है। भाग 17 में क्या है? भाग 17 में है राजभाषा। तो राजभाषा हो जाएगा दूसरा। और 18 में आपात उपबंध है, तो ये चला जाएगा पहले नंबर पे। चौथे का हो जाएगा पहला। चौथे का हो जाएगा पहला, यही सही है। ठीक है। आप मैच करा लीजिएगा। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान का भाग 16 ये किससे संबंधित है? अभी मैंने बताया था 10, 5, 15, 1, 16 किससे है? विशेष वर्गों से है। कुछ विशेष वर्ग कौन से? एससी हैं, एसटी हैं। ठीक है। तो विशेष वर्गों से ये संबंधित है। 59। 59 का हो जाएगा पहला ऑप्शन। क्लियर है बात? कहां से कहां तक है अगर आर्टिकल पूछ दे आपसे? तो 330 से लेकर 342 तक है। ठीक है। ये वित्त आयोग दिया है। बता सकते हो आप वित्त आयोग किस भाग में है? 10(2)(12) संपत्ति का अधिकार यहीं पर है। अखिल भारतीय सेवाएं कहाँ पर है? 10(4)(14) ठीक है, 14वें भाग में है। और ये प्रशासनिक अधिकरण की बात कर रहा है, ये किस भाग में है? 10(4)(14) और 14 के बाद। ठीक है। नेक्स्ट देखो, याद रखिएगा ये सारी बातें। क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो केंद्र राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण कौन प्रस्तुत करता है? आपसे ये पूछा गया है। केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंध में एक आपने भाग पढ़ा होगा, भाग 12। इसी में है क्या? वित्त संबंध। ठीक है। वित्तीय संबंधों का प्रावधान भाग 12 में है। आर्टिकल अगर आपसे पूछे कहां से कहां तक है, तो 264 से लेकर 300 का तक है। 264 से 300 का तक वित्तीय संबंधों की बात की गई है। किस भाग में? भाग 12 में। किनके किनके मध्य वित्तीय संबंधों की बात हो रही है? केंद्र और राज्य के मध्य। ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। क्लियर बात? अच्छा, नेक्स्ट देखो। एक मैंने लिखा भाग 10, ये लिखा है ना भाग 10। क्या है भाग 10 में? भाग 10 में है, याद रखिएगा ये सारी बातें एक जगह आप नोट करिएगा। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में उपबंध दिए गए हैं। अब आ जाओ, उठा लो भाग 13 को। 10(3)(13) इसमें क्या है? इसमें है जो भारत के, ये भी पूछा गया है हमारी परीक्षा में, याद रखिएगा। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम करना, इनके बारे में उपबंध दिए गए हैं आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक। तो ये सारे के सारे आर्टिकल्स और साथ ही साथ उनके भाग और उस भाग में क्या है, वो सारी चीजें याद करनी है आपने। अब एक और आर्टिकल, ये भाग उठा लो। भाग 11। क्या है 11 में? भाग 11 इसमें है संघ और राज्य के मध्य संबंध। ठीक है। संघ और राज्य के मध्य संबंध आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक इसका विस्तार दिया गया है। और ये संबंध आर्थिक नहीं, ये मैं विधायी संबंधों की बात कर रहा हूं। तो अगर आपसे पूछे संघ और राज्य के मध्य विधायी संबंध कहाँ दिए गए हैं, तो भाग 11 के आर्टिकल 245 से 263 तक। ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख है? संघ राज्य संबंधों का उल्लेख है, अभी अभी मैंने पीछे पढ़ा था, कौन सा ये भाग है? भाग है 11। ठीक है। तो हमारा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भाग 11। सॉरी, ये वाला सही उत्तर। ठीक है। हाँ, तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा। अच्छा, इसमें ये भाग 15 दिया है। भाग 15 क्या मुझे बता सकते हो 15 में क्या है? 15 में है निर्वाचन। कहां से कहां तक है आर्टिकल? 324 से लेकर 324 से लेकर है 329 की 28, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। 329 है। ठीक है। 329 कहाँ तक है? भाग 15। अच्छा, भाग 14 कहाँ तक है बताइए मुझे। 14 में है क्या, पहले तो ये बताओ। 14 में है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। ठीक है। कहां से कहां तक है ये आर्टिकल? 308 से लेकर 323 तक। ठीक है। तो ये बातें भी आप ध्यान रखो, पूछी जाती है डायरेक्ट। नेक्स्ट देखो,
निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सुमेलित नहीं है? कौन है जो भारतीय संविधान के अनुसार सुमेलित नहीं है? अधिकरण का भाग 10 नहीं है। अधिकरण किस भाग में है? अधिकरण है भाग 14 के का में। और इसके अंतर्गत दो ही आर्टिकल्स आते हैं। इसके अंतर्गत दो कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? 323 का और 323 का खा। ये दो आर्टिकल्स आते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, 323 के का में प्रशासनिक अधिकरणों की बात की गई है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अधिकरण का कौन सा भाग है? भाग, हाँ, 14 का, ये गलत है। सहकारी समितियों का कौन सा भाग है? भाग 9 का बी। नगर पालिकाओं का 9 का ए। और पंचायतों का 9वां भाग है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान अभी मैंने देखा था, 9वें भाग में दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा चौथा। बोलो भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, संविधान का भाग 5 किससे संबंधित नहीं है? 64 नंबर क्वेश्चन है। संविधान का भाग 5 है, वो किससे संबंधित नहीं है? भाग 5 में क्या क्या है, आपसे ये पूछा गया है। तो जो अ, कार्यपालिका है, राज्यों की कार्यपालिका, ये संविधान के भाग 6 में है, 5 में नहीं है। कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है? आर्टिकल है 153 से लेकर 167 तक। और अगर हम संघ की कार्यपालिका की बात करें, संघ की कार्यपालिका, ये है आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 78 तक। ठीक है, तो यही, ये जो भाग 5 है, ये संबंधित नहीं है ऑप्शन नंबर 2 से। चूंकि राज्यों की कार्यपालिका संबंधित है भाग 6 से, 5 से नहीं है। ठीक है, तो इसका गलत हो जाएगा, हाँ, दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करो। नागरिकता कहाँ से कहाँ तक है? नागरिकता है 4 1 5, 5 से लेकर 11 तक नागरिकता है, तो आर्टिकल 5 नागरिकता में जाएगा। विधि के समक्ष समता या समानता का अधिकार, ये है आर्टिकल नंबर 14। संघ का नाम और अधीनस्थ क्षेत्र, ये अनुच्छेद 1 में जाएगा। और अल्पसंख्यक वर्गों का संरक्षण, ये जाएगा तीसरे भाग में, यानी कि तीसरे विकल्प में। ठीक है, तो डी का हो जाएगा तीसरा, सी का हो जाएगा चौथा, बी का हो जाएगा पहला और ए का हो जाएगा दूसरा। अब आप ऑप्शन मैच करा लो, ए का दूसरा है, ए का दूसरा है, इसी में है, केवल यही सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने करने के लिए अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना और उनका प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, क्या आर्टिकल 31 में दिया गया है? नहीं, आर्टिकल 31 में नहीं दिया गया है। प्रश्न ये उठता है, ये दिया कहाँ गया है? आर्टिकल जो 31 है, ये कहता है संपत्ति का अधिकार। ठीक है, ये संपत्ति के अधिकार की बात करता था, लेकिन अब ये संपत्ति का अधिकार नहीं रहा। अब ये कहाँ चला गया है? 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, और इसे आर्टिकल 300 का में भेज दिया गया था भाग 12 में। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आर्टिकल 32 में है, बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 में है, बिल्कुल सही है। मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिरोध, ये आर्टिकल 23 में है, बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 66 का पहला, ये गलत है। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत शामिल किया गया है? विधि की सम्यक प्रक्रिया, आर्टिकल नंबर अगर आपने 21 देखा होगा, तो उसमें लिखा है क्या? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही जुदा किया जा सकता है। फिर से समझो, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही अलग किया जा सकता है, जुदा किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो ये विधि की स्थापित प्रक्रिया क्या है? यही तो है विधि की सम्यक प्रक्रिया। और ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 21 में है। ठीक है, आप अगर हमारे शुरू से कंटेंट अगर हमारा देख रहे होंगे, वीडियोस देख रहे होंगे, तो मैंने वहां बताया है विधि की सम्यक प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। तो मैं आशा करता हूँ आप इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। विधि की सम्यक प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन नंबर इसी में देखो, पहला जो ऑप्शन है,
26 आर्टिकल। आर्टिकल 26 में कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने की स्वतंत्रता। ठीक है, ये भी मैं बता चुका हूं आपको। आर्टिकल नंबर 16 देखो और 11 देखो। 16 क्या कहता है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। और 11 क्या कहता है? संसद नागरिकता संबंधी कानूनों को बना सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में हिंदू शब्द में कौन शामिल नहीं है? हिंदू में कौन है? हिंदू में है, हिंदू में जैन है, सिख है और बौद्ध है। ठीक है, ये तीन है हिंदुओं के अंतर्गत शामिल होने वाले। पारसियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, सूची एक और सूची दो। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर प्रतिषेध, ये किस आर्टिकल में है? ये आर्टिकल है 15। कारखानों में बच्चों का प्रवेश निषेध होगा। कारखानों में बच्चों का प्रवेश निषेध होगा, ये कहाँ है? 24 में है। अस्पृश्यता का अंत कहाँ है? 4 में है। डी का हो जाएगा चौथा, बी का हो, ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। ठीक है, सी और बी का कौन सा होगा? तीसरा। बी का हो जाएगा चौथा दिया है इसमें, इसमें तीसरा दिया है, यहाँ भी तीसरा दिया है। सी देख लो, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण, ये है ए, यानी कि सी का हो जाएगा पहला। तो सी का हो जाएगा पहला, यही सही है, तीसरा। ठीक है, और इसके बाद ए का हो जाएगा दूसरा। ए का दूसरा हो जाएगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो लोकसभा और विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? ये पूछा है आपसे। तो एक आर्टिकल है 326। यही आर्टिकल है जो लोकसभा और विधानसभा में जो निर्वाचन होता है, निर्वाचन में कहता है कि वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया जाए। ठीक है, अच्छा क्या बता सकते हो कि वोट डालने की उम्र क्या होती है? किस 21 से घटा के, अब तो 18 है, 21 से घटा के 18 कर दी गई थी। ये कब की गई थी? ये कब की गई थी? ये की गई थी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। कौन सा है जो वयस्क मताधिकार की बात करता है? कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल है 326। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 71। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधान कैसे हैं? अस्थाई हैं। ये तो अब हट गया है, क्वेश्चन भी 2007 में पूछा गया था। अब इसमें केवल एक ही प्रश्न बनता है यहाँ से, वो ये है कि 370 को कब समाप्त किया गया? ये समाप्त किया गया है अगस्त 2019। और भी प्रश्न बन सकते हैं। अभी 370 जो हटा था उस पर केस चल रहा था, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में उसको बरकरार रखने के आदेश भी दिए गए हैं। ठीक है, तो आप करंट से अपडेट रहिएगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 124 क्या कहता है? 124 कहता है सुप्रीम कोर्ट का गठन करो, बिल्कुल ठीक है। 153 क्या कहता है? 153 कहता है राज्यपाल के बारे में, यानी राज्यपाल के उपबंधों के बारे में, तो ये भी सही है। 226 कहता है कि हाई कोर्ट के द्वारा रिट जारी करना। 226 कहता है हाई कोर्ट रिट जारी कर सकती है। ठीक है, लेकिन यहां तो कुछ और ही लिखा है। ये क्या पूछा है आपसे? सुमेलित नहीं है, हाँ यही सही हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। धन विधेयक की परिभाषा कहाँ है? 110 में, आर्टिकल 110 धन विधेयक की परिभाषा है। 79 में संसद का गठन है, ये भी सही है। ठीक है, तो ये गलत है हमारा। क्लियर बात? नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बताओ। आर्टिकल 48। 48 में न्यायपालिकाओं का कार्यपालिका से पृथककरण, ये गलत है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से जो पृथककरण है वो आर्टिकल 50 में है। ठीक है, 48 में क्या है? 48 में है कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन संबंधी प्रावधान। ठीक है, कृषि और पशुपालन संबंधी, ये डीपीएसपी में दिए गए हैं। ये सारे के सारे जो भी आर्टिकल्स दिए गए हैं ये डीपीएसपी के हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये गलत हो जाएगा हमारा। अच्छा, कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करो, इसका उल्लेख है आर्टिकल 50 में, ध्यान रखिएगा। और आर्टिकल 48 में उल्लेख है कृषि और पशुपालन संबंधी का। आर्टिकल 44 में क्या है? नागरिक संहिता है, बिल्कुल सही है। 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है, ये भी सही है। 39 ए में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है, ये भी सही है। तो इसका 73 का पहला सही है। नेक्स्ट देखो,
निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए, सही सुमेलित कौन सा नहीं है? अ, संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 में है, बिल्कुल सही है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण 323 का ये भी सही है। वित्त आयोग 280 में है, ये भी सही है। और अंतर्राज्यीय परिषद 263 में है। इसमें तो चारों सही है। यूपी पीसीएस 2020 में पूछा गया है। हाँ, इसमें इसमें चारों सही है। ये आयोग ने इसको जांच से बाहर कर दिया था। ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें सभी सही है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बताओ। नागरिकता कहाँ है? नागरिकता है 2 में, बिल्कुल ठीक है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र कहाँ है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 7 में नहीं है, तो फिर कहाँ है? भाग है 8। ठीक है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है अगर पूछा जाए? आर्टिकल है 239 से लेकर 242 तक। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। नगर पालिकाएं हैं भाग 9 के ए में, निर्वाचन है भाग 15 में। ये भी सही है और ये भी सही है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र 8 में है, 7 में नहीं है, ध्यान रखिएगा इसको। तो इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।